नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन कैसे? भगवान की इस महिमा को हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक माँ अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी रहती है और उस माँ के दरवाजे के सामने बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं। उन बच्चों में उस माँ का बच्चा भी खेल रहा था। उन बच्चों को खेलते हुए देखकर उस माँ का मन बहुत प्रसन्न हो रहा था और वह माँ सोचने लगी कि यह बच्चे बहुत देर से खेल रहे हैं और बच्चे थक भी गए होंगे, इनको भूख भी लगी होगी। तब वह माँ तुरंत अपने घर के अंदर जाती है और सभी बच्चों के लिए चॉकलेट्स और मिठाई लेकर आती है और सभी बच्चों को वह माँ बोलती है कि बच्चों इधर आओ। सभी बच्चे उस माँ के पास पहुँच जाते हैं और वह माँ उन सब बच्चों को मिठाइयाँ और चॉकलेट देती है और सभी बच्चे मिठाइयाँ और चॉकलेट खाकर बहुत खुश होते हैं और यह देखकर माँ भी बहुत खुश होती है। सभी बच्चे मिठाई खाकर वापस खेलने लग जाते हैं और वह माँ भी अपना काम करने के लिए घर के अंदर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। फिर वह माँ घबराकर बाहर जाती है कि देखती हूँ कि बच्चों के क्या हुआ। तब वह माँ घर के बाहर आती है तो देखती है कि सारे बच्चे लड़ाई कर रहे थे। तब माँ को बहुत गुस्सा आया। उसके मन में आया कि सभी बच्चों को खींचकर चांटा मारूं। क्या वह माँ सभी बच्चों को चांटा मार सकती है? नहीं, सिर्फ वह अपने बच्चे को ही चांटा मार सकती है। संत कहते हैं चॉकलेट यानी सुख, भगवान सुख सबको देते हैं, लेकिन थप्पड़ यानी दुख भगवान सिर्फ अपने बच्चे को ही देते हैं। जिस तरह आप सिर्फ अपने बच्चे के गलती करने पर उसे प्यार से समझाते हैं, बच्चा फिर भी नहीं माने तो डांट लगाते हैं या कभी कभी चांटा भी मार देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप अपने बच्चे से प्यार ही नहीं करते। आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और उसे अच्छा इंसान और सफल बनाने के लिए यह सब करते हैं। इसी प्रकार भगवान दुख इसलिए देते हैं कि आपने कोई ना कोई गलती की है। भगवान आपको आपसे हुई उस गलती की चेतावनी देकर उसे सही करने के लिए दुख देते हैं। अगली बार दुख आए तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हे भगवान, हमसे कोई गलती या भूल हुई होगी और उसे सुधारने का आपने हमें यह मौका दिया। और सिर्फ यह सोचना कि हमसे ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से हमें यह परिणाम मिल रहा है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ जो भी करेंगे वह अच्छा ही करेंगे। और भगवान कभी भी दुख दें तो हमें यही समझना चाहिए कि इसके पीछे हमारे लिए कोई ना कोई भलाई ही छुपी हुई है। उस दुख से दुखी नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। बस यही संतोष रखना चाहिए कि भगवान ने जो किया है या जो करेंगे भगवान वह अच्छा ही करेंगे। आज के लिए बस इतना ही और आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।